हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी जो कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें अपलोड होती है वो भी आप देख रहे होंगे और उनके नोट्स बनाकर उन्हें अच्छी तरीके से याद भी आपने कर लिए होंगे। तो आज हमारी जो एक सब्जेक्ट है जिसका टाइटल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका आज हमारी क्लास है 4 नंबर क्लास होने वाली है, जिसका टॉपिक रहने वाला है मेयर ब्रिजेस टाइपोलॉजी इंडिकेटर, यानी जो इसे कह सकते हैं MBTI। यानी इस क्लास में आज हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, यानी आप उसके व्यक्तित्व को कैसे पता लगाएं, उसके क्या क्या संकेत होते हैं, उन संकेतों के बारे में हम आज जानेंगे इस क्लास में। और इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज ये मेरी पहली क्लास आप देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जो सेकंड सेमेस्टर या अन्य BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो मायर्स ब्रिग्स प्रकार संकेतक यानी MBTI के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम MBTI का परिचय जान लेते हैं। MBTI में मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर यानी MBTI एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण है। यानी ये एक उपकरण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। यह लोगों को 16 व्यक्तित्व प्रकारों में वर्गीकृत करता है और इसे कैथरीन कुक ब्रिग्स और इसाइबेल ब्रिग्स मायर्स ने कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक प्रकार के सिद्धांत पर आधारित होकर विकसित किया। यानी जो ये MBTI सिद्धांत है, इसे किसने विकसित किया, उन वैज्ञानिकों का नाम है कैथरीन कुक ब्रिग्स और इसाबेल ब्रिग्स मायर्स ने इसे विकसित किया। और किस सिद्धांत के आधार पर किया? कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक प्रकारों के सिद्धांत के आधार पर किया। और ये व्यक्तित्व को पसंद को समझने, संचार में सुधार करने और कैरियर चुनने और संबंधों को बेहतर समझने में मदद करता है। अगला हम जानेंगे कि जो MBTI के आयाम हैं वो आयाम कौन कौन से हैं। इन्हें व्यक्तित्व को 4 विरोधी गुणों में विभाजित किया जाता है, जिससे 16 प्रकार के व्यक्तित्व बनते हैं, जिनमें हम सबसे पहले ये आयाम या पहला गुण और दूसरा गुण के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला आता है एनर्जी सोर्स, इसमें आता है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। और दूसरा आता है जानकारी ग्रहण करने का तरीका, इसमें आता है संवेदनशील यानी सेंसिंग और अंतर्ज्ञानी। तीसरा आता है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की विधि, इसमें आता है थिंकिंग और फीलिंग यानी भावनात्मक और विचारशील। यानी जो निर्णय लिया जाता है वह विचारों के आधार पर लिया जाता है या भावनाओं के आधार पर लेता है। इस पर हमें आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगला आता है जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, इसमें आता है जजिंग और प्रिसीविंग यानी ग्रहणशील और निर्णय लेने वाला। हर व्यक्ति इन 4 श्रेणियों में से एक विशेषता रखता है, जिससे उसका 4 अक्षरों वाला व्यक्तित्व प्रकार बनता है। अब जो हम MBTI आयामों की व्याख्या यानी जो हम 4 अक्षरों वाला व्यक्तित्व प्रकार है वह हम अब एक एक करके पढ़ते हैं। जिसमें पहला आता है ऊर्जा का स्रोत, इसमें 2 आते हैं एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व को कैसे पहचानेंगे। ये व्यक्ति सामाजिक संपर्कों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और समूह गतिविधियों का आनंद लेते हैं। यानी ये लोग जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वह जो समाज में जो बातें करना और वो उनको ज़्यादा पसंद होता है। ये अपने खुले विचारों के होते हैं और बातूनी होते हैं और क्रियाशील होते हैं। यानी ये दूसरे लोगों के साथ बातें करने में और जो दोस्तों का समूह बनाकर जो गतिविधि होती है उसमें आनंद ज़्यादा लेते हैं। और अगला है जो हम पढ़ेंगे वो है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी वह होते हैं जो अकेलेपन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी ये लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है और ये गहन बातचीत पसंद करते हैं। यानी बहुत कम बातचीत करते हैं और ये शांत स्वभाव और विचारशील और गहरे संबंध बनाने में वाले होते हैं। यानी जो बहिर्मुखी है उसका एग्जाम्पल है टीचर और जो अंतर्मुखी है उसका एग्जाम्पल है साइंटिस्ट। यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वे अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि जो टीचर होते हैं
अगर वो अकेले रहेंगे तो वो काहे के टीचर है फिर। टीचर बातूनी नहीं होते हैं, वह बातें करते हैं और जो समूह में रहना पसंद करते हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं वे अकेलापन महसूस करते हैं तो उन्हें आनंद प्राप्त होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे जानकारी ग्रहण करने का तरीका, यानी सेंसिंग और इंट्यूशन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे सेंसिंग के बारे में कि जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं ये तथ्यों, विवरणों और वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो व्यवहारिक और यथार्थवादी और अनुभव से सीखने वाले होते हैं। और जो अंतर्ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे संभावनाओं, कल्पनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये रचनात्मक, अमूर्त सोचने वाले, नवाचार को पसंद करने वाले होते हैं। यानी जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वे व्यवहारिक, यथार्थवादी, अनुभव सीखने वाले होते हैं, जबकि जो अंतर्ज्ञानी होते हैं वे आगे भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करते हैं। और इनमें जो सेंसिंग का जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनमें उसका एग्जाम्पल है डॉक्टर। और जो भविष्य के बारे में इन्हें जो अंतर्ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनका उदाहरण है आर्टिस्ट, एक्सपेरिमेंट। यानी जो आर्टिस्ट होता है वह एक्सपेरिमेंट करता है तो वह आगे की प्लानिंग के बारे में सोचता है, जबकि जो डॉक्टर होता है वह संवेदनशील और शांत स्वभाव का होता है। अगला हम देखेंगे थिंकिंग और फीलिंग, यानी जो निर्णय लेने की विधि है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थिंकिंग, यानी विचारशील व्यक्ति ये तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से निर्णय लेते हैं। निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और भावनात्मक के तुलना में तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे इसका उदाहरण है जज। जज एक ऐसा व्यक्ति है जो निष्पक्ष निर्णय लेता है और जो भावनाओं के में बहकर निर्णय नहीं ले सकता। जो तथ्य यानी जो सबूत होते हैं उनको वह प्राथमिकता देता है भावनाओं से पहले। और दूसरा आता है फीलिंग, यानी भावनात्मक व्यक्ति। ये भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। ये भावनाओं और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये दयालु, सहानुभूति रखने वाले और लोगों पर केंद्रित होते हैं। इनमें आता है जो सोशल वर्कर होते हैं वे भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, जबकि जो थिंकिंग यानी जो जज होता है वह विचार और तथ्यों पर आधार पर निर्णय लेता है। अगला हम पढ़ेंगे कि जो जज है और जो जजिंग और प्रिसीविंग, यानी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्णय लेने वाले व्यक्ति संरचना, योजना और संगठन को प्राथमिकता देते हैं। अनुशासित, समय के पाबंद और दिनचर्या पसंद करने वाले होते हैं। यानी जो जजिंग यानी जो व्यक्ति होते हैं वे जो अनुशासन में रहते हैं और जो समय होता है उस पर पाबंद रहते हैं और अपनी जो दिनचर्या होती है उसे पसंद करते हैं। और दूसरे होते हैं जो ग्रहणशील होते हैं, ये अनुकूलन, स्वाभाविक, कड़े नियम पसंद नहीं करते हैं। और ये लचीलापन, सहजता और खुले विचारों वाले होते हैं। इनमें जो प्रिजविंग का उदाहरण है वह तो होता है जो ट्रेवलर है, यानी जो हमेशा घूमते रहते हैं वह लोग आते हैं। और जो जजिंग में आते हैं वह आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी जो अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में जो समय का पाबंद होता है और अपनी दिनचर्या को पसंद करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे कि MBTI के 16 व्यक्तित्व प्रकार, ये सब हम एक एक करके हम 16 जो व्यक्तित्व के प्रकार है वह अब हम पढ़ेंगे। जिनमें जो पहले आता है वह आता है ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ। ये जो इनमें आते हैं वह लोग सीरियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और तो दूसरा आता है ISTP, ISFP और INFP और INTP। ये लोग खुद पर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और एनालाइशियल होते हैं। तीसरा आता है ESTP, ESFP और ENFP और ENTP। ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, यानी ऊर्जावान होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं और एडेप्टेबल होते हैं। चौथा और लास्ट आता है ESTJ, ESFJ, ENFJ और ENTJ। ये लोग जो होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ और सोसाइबल एंड गोल और ओरिएंटेड होते हैं। अब हम जो होंगे सबसे पहले जो सीरियस, रिस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, इन्हें जो गंभीर, जिम्मेदार और संगठित व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ISTJ, यानी तार्किक प्रबंधक। यानी जो प्रैक्टिकल होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल ओरिएंटेड एंड फॉलोज रूल स्ट्रिक्टली, प्रीफर ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। इनमें जो कैरियर होता है वह होता है अकाउंटेंट, लॉयर्स, मिलिट्री ऑफिसर। यानी जो बैंक मैनेजर को हर काम नियमों के अनुसार करना पड़ता है। यानी जो
ये जो लोग होते हैं अकाउंटेंट, लॉयर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें ये ज़्यादा, और जो रूल होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और जो समय होता है उसका भी पाबंद रहता है। दूसरा हम पढ़ेंगे ISFJ, इन्हें संरक्षक व्यक्ति। लॉयल के ये लॉयल होते हैं, केयरिंग और प्रोटेक्टिव एंड लव्ड वंस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड प्रीफेयर्स हार्मनी, ऑफन पुट्स अदर नीड बिफोर देयर ओवंस। इनका जो कैरियर होता है वो होता है नर्स, टीचर, सोशल वर्कर। यानी एक नर्स जो अपने मरीजों की देखभाल को में पूरी तरह समर्पित रहती है। यानी जो नर्स होती है वह अपने मरीजों का पूरी तरह से ध्यान रखती है, वह बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं करती है। वो अपना जो संपूर्ण समर्पण जो मरीज होते हैं उनकी देखभाल में कर देती है। अब हम पढ़ेंगे INFJ, इनमें आता है वकील और मार्गदर्शक। यानी जो एडवोकेटेड होते हैं वो आते हैं। यानी ये डीप थिंकर, एम्फेटिक और विजनर होते हैं। ये फोकस ऑन मीनिंगफुल कनेक्शन एंड लॉन्ग टर्म्स गोल। इनका जो कैरियर होता है वो होता है फिजियोलॉजिस्ट, राइटर एंड काउंसलर। एक काउंसलर जो लोगों की भावनाओं, समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यानी जो ये लोग होते हैं वह अन्य लोगों की जो भावनाएं होती हैं उन समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। अगला आता है INTJ, यानी मास्टर माइंड, यानी रणनीति योजगार। ये स्ट्रेटेगिक, इंडिपेंडेंट और लॉजिकल थिंकर वाले होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड ऑलवेज प्लानिंग अहेड, प्रीफेयर वर्किंग अलोन ए वैल्यूज इंटेलिजेंस। यानी ये जो लोग होते हैं वो एक वैज्ञानिक जो नई खोजों को के लिए योजनाएं बनाते हैं। यानी जो ये आगे के बारे में सोचते हैं। इनमें जो इन व्यक्तियों का जो कैरियर होता है वो साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर होता है। अब हम जो दूसरा आता है वो पढ़ेंगे, जिसे स्वतंत्र, रचनात्मक और विश्लेषण व्यक्ति, यानी इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव और एनालिटिकल व्यक्ति। इसमें सबसे पहले आता है ISTP, कुशल कारीगर। यानी जो हैंड्स एंड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एडवेंचरस। यानी प्रीफेयर एक्शन ओवर थ्योरी एंड एंजॉय फिक्सिंग थिंग। इनका जो कैरियर होता है वो होता है मैकेनिक, पायलट और डिटेक्टिव। यानी जो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो गाड़ियों को मरम्मत में कुशल होता है। यानी जो यदि आपको किसी गाड़ी को इंजन दे दे और आपको कह दे कि इसे ठीक करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, जबकि जो इंजीनियर होता है, जो ऑटोमोबाइल यानी मिस्त्री हो जो होता है, वो उस काम को में कुशल होता है, वो उस काम को अच्छे से कर सकता है। अगला आता है ISFP, यानी जो कलात्मक और सहज व्यक्ति। इसमें आता है कि जो सेंसिटिव और आर्टिस्टिक और लव ब्यूटी वाले होते हैं, प्रीफेयर एक्सप्रेसिंग इमोशन, थॉट एंड क्रिएटिव वर्क। इनका जो कैरियर होता है वह फिजिशियन, डिज़ाइनर, फोटोग्राफर एंड म्यूजिशियन होता है। यानी एक जो फोटोग्राफर होता है जो अपनी तस्वीरों के जरिए कहानियाँ बयां करता है। यानी जो आपने जो पीछे 10th-12th में जो हिंदी इंग्लिश में जो कवियों द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई उनमें जो तस्वीर देखी, उनके द्वारा जो कहानियाँ बयां की गई है वो इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व इसी प्रकार का होता है। अगला है INFP, यानी आदर्शवादी और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति। ये अत्यंत भावुक, दयालु और स्वप्रदेशी होते हैं। जीवन में उद्देश्य और अर्थ तलाशता है। छोटी छोटी बातों की अपेक्षा गहरी बात को प्राथमिकता देता है। इनका जो कैरियर होता है वो होता है कवि, लेखक और चिकित्सक। एक लेखक जो अपने उपन्यासों में सामाजिक संदेश देता है। अगला आता है INTP, यानी विचारशील और जिज्ञासु व्यक्ति। इसमें जो अत्यधिक तार्किक, जिज्ञासु और बुद्धि बहस पसंद करने वाले व्यक्ति आते हैं। इन्हें जैसे वकील भी कह सकते हैं, और ज्ञान को महत्व देता है और समस्या समाधान का आनंद लेता है। इन्हें दूसरों की जो समस्या होती है उसका समाधान करने में ये लोग आनंद लेते हैं। और अगला आता है स्वतंत्र, अनुशासन और सैद्धांतिक कार्य को प्राथमिकता देते हैं। इनका जो करियर होता है उनमें आता है वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक। यानी एक गणितज्ञ जो जटिल समीकरणों को हल करने में रुचि रखता है। अब हम जो तीसरा टाइप है ESTP, ESFP, ENFP और ENTP, यानी जो एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस एंड एडप्टेबल जो लोग होते हैं, यानी ऊर्जावान, सहज और अनुकूलनीय व्यक्तित्व वाले लोग। इसमें पहला आता है ESTP, यानी जोखिम उठाने वाला व्यवसाय। और जैसे जो कोई
व्यवसाय करता है, यानी जो बिजनेस करता है वो जोखिम उठाता है। वो और उसमें आते हैं ऊर्जावान, मौज मस्ती पसंद और त्वरित निर्णय लेने वाले, यानी ये लोग तेजी से निर्णय लेते हैं, बिना समय गए तुरंत निर्णय लेते हैं। तेज गति वाले वातावरण में पनपता है, चुनौतियों और जोखिम लेने में आनंद लेता है, यानी ये लोग ज़्यादा पैसों का ले लो या और किसी का जोखिम लेने में आनंद लेते हैं। इनका जो कैरियर होता है वो होता है सेल्स पर्सन, स्टॉक ब्रोकर, आपातकालीन प्रत्युत्तरकर्ता, यानी एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडर को जो तुरंत निर्णय लेता है वह इसका उदाहरण है। और दूसरा आता है ESFP, यानी मज़ेदार और जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। मिलनसार, करिश्माई और ध्यान का केंद्र बना रहना पसंद करते हैं। सामाजिक परिवेश में रहना पसंद करते हैं और प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। और सहज और नए अनुभवों का आनंद लेने वाला, इनका जो कैरियर होता है वो होता है अभिनेता, हास्य अभिनेता और इवेंट प्लानर। इनका उदाहरण है एक अभिनेता जो हर परिस्थिति में लोगों का मनोरंजन करता है। यानी जो अभिनेता होता है वह किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि वह लोगों का मनोरंजन नहीं करे, वह लोगों का मनोरंजन करता है, भले ही वह कितना ही दुखी हो, और वह लोगों को खुश ही नज़र आता है। अगला आता है ENFP, यानी उत्साही और प्रेरणादायक व्यक्ति। इनमें आता है अत्यधिक ऊर्जावान, उत्साही और कल्पनाशील व्यक्ति आते हैं और दूसरों को प्रेरित करना और संभावनाओं की खोज करना पसंद करते हैं। सहजता और आनंद लेता है और दिनचर्या को नापसंद करता है, यानी ये जो लोग होते हैं कि वो अपनी दिनचर्या को पसंद नहीं करते हैं। इनका जो करियर होता है वो होता है सार्वजनिक वक्ता, यात्रा ब्लॉगर और मानवाधिकार कार्यकर्ता। इसमें आता है एक प्रेरक वक्ता जो लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करता है। अगला आता है ENTP, यानी बहस करने वाला विचारशील व्यक्ति। इसमें आता है अत्यंत बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि वाले और वाद विवाद पसंद करने वाले। इसमें हम इसका उदाहरण जो वाद विवाद पसंद करते हैं उसमें हम एक वकील का उदाहरण आपको बिना के याद कर सकते हैं आप। और विचारों की चुनौती देना और बुद्धि की चर्चाओं का आनंद लेना। अगला आता है नवीनता और नई अवधारणाओं के साथ प्रयोग करना पसंद करता है। जैसा कि मैंने कहा इसका कैरियर है जो वकील है और पत्रकार, मार्केटिंग और रणनीतिकार होते हैं। एक वकील जो कोर्ट में अपने तर्कों से केस जीतता है, इसका उदाहरण है ये। और चौथा है ESTJ, ESFJ, ENFJ और ENTJ, यानी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ और जो सोशिएबल एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी नेतृत्व क्षमता, मिलनसार और लक्ष्य उन्मुख व्यक्तित्व वाले लोग इसमें आते हैं। जिससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ESTJ, यानी प्रशासक और संगठक, अत्यंत अनुशासित, संरचित और महान नेता होते हैं। व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देता है और परंपरा को महत्व देता है। सशक्त, निर्णयकर्ता और नियमों को लागू करने वाला। इसमें जो कैरियर होता है पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश और CEO। और इसका जो उदाहरण है एक पुलिस अधिकारी जो सख्ती से कानून का पालन करता है। अगला आता है ESFJ, यानी देखभाल करने वाला मिलनसार व्यक्ति। इसका हम पढ़ेंगे गर्मजोशीपूर्ण, मिलनसार और रिश्ते को महत्व देने वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। दूसरों की मदद करना और सद्भावना बनाना उन्हें अच्छा लगता है। और ये जो होते हैं संरचित वातावरण पसंद करते हैं और नियमों की पालना करते हैं। इसमें जो कैरियर होता है, भविष्य होता है, उसमें आते हैं नर्स, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता। इसका उदाहरण है एक शिक्षक जो अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मदद करता है। अगला आता है ENFJ, यानी प्रेरणादायक और सहानुभूति रखने वाला नेता। और इसमें आते हैं करिश्माई, भावुक और स्वाभाविक नेता, दूसरों को प्रेरित करे, बेहतर भविष्य की दिशा में काम करे, गहरी सहानुभूति और सामाजिक सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करे। इसमें कैरियर होता है राजनीतिक, प्रेरक वक्ता और परामर्शदाता। इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, ये इसका उदाहरण है। और लास्ट है ENTJ, यानी दृढ़ संकल्पित और शक्तिशाली नेता, अत्यधिक महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और रणनीति के विचारक वाले और लोग इसमें आते हैं। स्वाभाविक नेता जो परिस्थितियों को नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, लक्ष्य उन्मुख और दक्षता पसंद करते हैं। इसका जो कैरियर होता है बिजनेस
एग्जीक्यूटिव, सैन्य नेता और कॉर्पोरेट रणनीतिकार आते हैं। एक सीईओ जो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये हमारा जो टॉपिक था एमबीटीआई, यानी जो व्यक्तित्व को संकेत देते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वह हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने ये जो 16 प्रकार पढ़े, इससे आप किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचान सकते हैं। ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई और हमने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप अच्छे से चारों टॉपिक को याद कर लें और उनके नोट्स भी बना लें। और अगला टॉपिक जो 5वां टॉपिक है वो आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।